सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं सूर्य का वृष राशि में गोचर, और उस क्रम में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे वृष राशि के जातक हैं, इस दौरान उनके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है। वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके चौथे भाव यानी कि सुख, भूमि, संपत्ति और वाहन के भाव में के स्वामी। इस गोचर काल के दौरान सूर्य वृषभ राशि के प्रथम यानी लग्न भाव में गोचर करेंगे, और लग्न भाव जो होता है वो शरीर, मस्तिष्क और व्यक्तित्व का भाव है। तो जब लग्न भाव में गोचर करेंगे तो इस दौरान क्या कुछ समय रहेगा और उस समय के अनुरूप आपको क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, चूंकि लग्न भाव में गोचर का कुछ अलग ही प्रभाव रहता है, तो इस दौरान आपका झुकाव अपने परिवार के सदस्यों की ओर अधिक रहने की संभावना है। क्योंकि आप अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरतों को ध्यान रखते नजर आते हैं, लेकिन इस दौरान एक विशेष बात देखने को मिल सकती है कि आप अपने परिवार के प्रति ज्यादा मुखर हो जाएं, और अगर आप ज्यादा मुखर होंगे तो निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, मतभेद हो सकते, और उन्हें इस तरीके का आपका जो व्यवहार है वो पसंद ना आए, और परिवार के लोग आपसे दूरी बनाने का प्रयास करें। जब आदमी की वैचारिकता बिगड़ती है तो लोग उससे दूरियां स्वाभाविक रूप से बनाने लगते हैं, और ऐसा इस दौरान आपके साथ भी घटित हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस दौरान आपको सिर दर्द, माइग्रेन या हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। अब जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप मन लगाकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने में लग सकते हैं, जिससे आपके अंदर अपनी परीक्षाओं को लेकर आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। तो दो बातें आपको हमने बताई, एक तो परिवार को लेकर के, एक स्वास्थ्य को लेकर के, और एक पढ़ाई को लेकर के। अब चौथी बात क्या है, वो है व्यापार। इस दौरान आपका पेशेवर जीवन कैसा रहने वाला है। तो व्यापार के प्रति आप अधिक ऊर्जावान हो सकते हैं। इसके लिए आप कुछ लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं,
अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो उसकी भी प्रबल संभावना है और उस नए व्यापार के सकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं, यानी उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद बात आती है कि जो हमारे जातक नौकरी पेशा है उनके लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो जो हमारे नौकरी पेशा जातक हैं उनके लिए यह गोचर बहुत ही अनुकूल सिद्ध होने वाला है। और अगर आप कोई नए स्थान के लिए नौकरी की उम्मीद करते हैं और उसके लिए परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने के अधिक चांस दिखाई देते हैं। जो जातक सर्विस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समय परेशानियों भला हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सीनियर जो आपको सलाह दें वो सलाह आपको अच्छी न लगे और जितनी आपको उनसे अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षा के अनुकूल वातावरण आपको न मिले, वो आपको नजरअंदाज करते नजर आए। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक बार सोच सकते हैं कि लाइए नौकरी में बदलाव करें। तो बदलाव करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बहुत अच्छे संबंध वरिष्ठ जनों से नहीं रह सकते हैं तो उसके लिए आप बहुत विचलित न हो, परेशान न हो, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं गोचर के दौरान और खास तौर से जब लग्न में गोचर हो और वो भी सूर्य का, तो कुछ व्यतिक्रम, कुछ व्यवधान, कुछ नकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है जो आपकी मानसिक स्थिति में तनावपूर्ण परिस्थितियों को जनरेट करता है, जिससे आप विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। हमने 4-5 चीजों पर आपसे बात की, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, और जो लोग सर्विस पेशा हैं उनका कैसा कुछ रहने वाला है इसके बारे में भी हमने आपसे विस्तार से। तो कुल मिलाकर के ये जो समय है आपके लिए ये मिला जुला रहेगा। बहुत अगर अच्छा नहीं कहेंगे तो इसको बहुत खराब। अब जो नकारात्मकता इसमें आ रही है उसको लेकर के आपको एक उपाय करने की सलाह दी जाती है। सुबह उठकर तांबे के बर्तन में पानी पिए, रोज पिए, बिना उपाय के पिए तो भी आपके लिए बहुत हितकर है। भगवान सूर्य की उपासना करें और 108 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपको बहुत सकारात्मक लाभ